नमस्कार दोस्तों। मैं संजीव सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये किस टॉपिक पे है करके। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। ये उस शख्स की बात है जिसे हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। वो साइंटिस्ट जिसे सबसे ज्यादा महान साइंटिस्ट के रूप में माना जाता है और देखा जाता है। जो एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में ये कह के बताया गया था कि उस बंदे को ऐसी एबिलिटीज नहीं है कि वो पढ़ लिख सकता है, और आगे जाकर वो बंदा इतना महान बना। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी चार्ट एनालिसिस पे बात करने के लिए ये वीडियो है। तो मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहें। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन अपना चार्ट एनालिसिस करते हैं, क्या वो प्रोज एंड कॉन्स है जिस पे आदमी ध्यान दे, काम करे, तो 101% उसको रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। तो इसमें वो सारे पहलू कवर करने की कोशिश की है मैंने, जो पहलू इस चार्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें और मेरे चैनल के साथ बने रहें, ताकि ऐसे रोचक पहलुओं पे मैं और भी वीडियो ला सकूं। तो सबसे पहली बात, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका डेट ऑफ बर्थ लेते हैं अपन। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 14 मार्च 1889, 14 मार्च 1879। अब आपको स्क्रीन में इसका लोशो ग्रिड दिख रहा होगा। एक तरफ नॉर्मल लोशो ग्रिड और दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन का लोशो ग्रिड। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन के लोशो ग्रिड में आपको सिर्फ एक नंबर छोड़ बाकी पूरे नंबर्स उसमें मौजूद दिख रहे होंगे। पहले पे आपको 438 दिख रहा होगा, दूसरे पे 951 दिख रहा होगा, और जहां पे 276 आना चाहिए वहां पे 2 मिसिंग है, सिर्फ 7 और 6 दिख रहा होगा। अब इस चार्ट की अपन एनालिसिस करते हैं एक एक करके। पहला, आपको 492 दिख रहा होगा एक और, उसके नीचे 357 दिख रहा होगा, फिर आता है 816। अब इन सब का मतलब क्या है? 438, 438 का मतलब होता है थॉट प्लेन। मतलब इनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रहता है, इनके माइंड में बहुत क्लैरिटी रहती है, और साथ ही साथ इनसे जो भी बंदा राय मशवरा लेता है उसको बहुत सारी चीजों के बारे में अपने थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाते, बताने वाले को भी और सुनने वालों को। तो मतलब जिस बंदे का थॉट प्रोसेस क्लियर है कि उसको एग्जैक्टली अपने लाइफ में क्या चाहिए, सबसे पहला चीज, ठीक है। दूसरा आता है 951। अब 951 जिस बंदे के पास आ जाए, वो बंदा जो रहता है वो सक्सेस ड्रिवन तो रहता है, मगर इससे कहीं ज्यादा ऊपर वो बहुत ही ज्यादा विलिंगनेस रहती है, उसमें विल पावर रहता है, बाउंस बैक करने की क्षमता रहती है। तो एक ऐसा इंसान जो विलिंगली बहुत सारी चीजों को करके अपने फेवर में लेके आ सकता है, क्योंकि जिस इंसान में इच्छा शक्ति आ जाए कोई भी चीज को करने की, वो दर्शाता है 951। तीसरा प्लेन आता है 276, जिसमें इनके पास 2 मिसिंग है। 276 जो रहता है इसे एक्शन प्लेन कहा जाता है। अगर हम एक्शन प्लेन के बारे में कहें तो आप महेंद्र सिंह धोनी का चार्ट बना के देखना, उनके इसमें 276 है। जिनके पास 276 रहते हैं बहुत ही ड्रिवन रहते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड रहते हैं हर समय, और अपने आप को एक ऐसी दिशा देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य क्षमता के दम पर। एक्शन ड्रिवन रहते हैं, हर चीज में प्रोएक्टिवली एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। अब इनके इसमें 2 नंबर मिसिंग है। अब कभी भी कोई नंबर मिसिंग रहता है तो होता ये है कि सिर्फ वो चार्ट में वो 2 नंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो 60 या 65% या 66% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बाकी 33-35% कॉन्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। यही इसका मतलब है। फिर अपन दूसरे प्लेन पे आते हैं 492। अब 492 की सबसे खास बात क्या है? इनके पास 2 4 हैं, 9 है, 2 मिसिंग है अगेन। 492, 492 वो होता है जिसे कहते हैं अपन मेंटल प्लेन। मतलब वो एक ऐसा इंसान जो इंसान लीक से हटकर सोच सकता हो, जिसकी तर्क शक्ति, जिसकी सोचने की शक्ति जो रहती है वो बहुत तीव्र रहती है। अब इनके इसमें आ गया 449 और 2 मिसिंग है। अब ये क्या बनाता है? जब ऐसा ही एक स्थिति पैदा होती है तो 2 चीजें होती। पहली बात तो 2 बार 4 रिपीट हो गए। तो 2 बार 4 रिपीट होने का मतलब ये बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही कंसिस्टेंट टाइप के इंसान, जिसके पास 2 4 हो जाता है। अब 492 प्लेन, मैंने आपको जैसा बताया कि उसका जो रहता है मेंटल लेवल पे वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बंदा जो रहता है
कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। अब इनके पास 2 नहीं है, 2 बार 4 है और 9 है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये होता है कि बहुत बार वो जल्दबाज हो जाते हैं, बहुत बार उनको शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी लॉसेस होते हैं। ये दर्शाता है कि जब भी कोई एक नंबर अगर नहीं रहता तो पार्शियल लेवल पर, मतलब पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल लेवल पर एक मेमोरी लॉस होती है। ठीक है। तीसरा आता है 357। 357 जो रहता है वो इमोशनल प्लेन है। ये अपनी इमोशन से बहुत ज्यादा ड्रिवन रहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। मतलब क्या रहता है कि आपको पता है कि सामने वाला बंदा जो आपको आपसे हेल्प मांग रहा है, हो सकता है वो, उसको हेल्प की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके भोलेपन का वेटेज उठा रहा है या आपका फायदा उठा रहा है। बट 357 जब आता है तो आउट ऑफ द वे जाकर वो हेल्प कर देते हैं लोगों की। पहला चीज। दूसरा चीज, इमोशनली ड्रिवन होने की वजह से बहुत बार चीजों में एनालिटिकल नहीं हो पाते हैं। एनालिटिकल तो नहीं कह सकते, वो सही वर्ड नहीं होगा, बट इमोशन से ड्रिवन रहते हैं। इमोशन से ड्रिवन रहने के मतलब उनकी इमोशंस अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, और उस इमोशंस का फायदा उठा के बहुत बार लोग उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो 357 का जो प्लेन होता है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है 3 और 7 का आना। 3 और 7 का आने का मतलब ये होता है कि जिसकी चार्ट में 3 एंड 7 आ जाता है, 2 चीजें रहती है उसमें। सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि वो डॉक्टर्स वाली प्रोफेशन जो होती है, हीलिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशन होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये भी आइंस्टाइन के जो बर्थ चार्ट है उसमें ये साफ दिखाता है। तीसरा आता है 816, जो होता है प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन मतलब ये 2 लॉजिकल होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। इस तरीके के लोग कोई भी काम करेंगे तो उसको पहले जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही कोई अगला स्टेप उठाएंगे। इस तरह के लोग रहते हैं 816। तो ये कॉम्बिनेशन है। फिर आता है इनका 456, जो सबसे बड़ा राजयोग जिसको कहा जाता है। 456 वो अल्ट्रा सक्सेस वाला राजयोग है, जो किसी में आ जाए तो उन्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, मतलब दे आर बाउंड टू सक्सीड। अब 2 चीज आ गई हैं इनके पास राजयोग के नाम पर। एक तो 456 आ गया है, दूसरा 951। मतलब ये विलिंगनेस इनकी है और उनमें विल पावर है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये बाउंस बैक करेंगे। वो आइंस्टाइन की कहानी में ही अपन को समझ में आएगा। उनके ब्रेन पे जिस तरीके से रिसर्च किए गए और उनके जो थियरीज दिए गए हैं वो आज अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। उनके ब्रेन पे रिसर्च भी किया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें सबसे पहले समझ में आती हैं। अब इनके पूरे चार्ट में 2 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं। पहला है 4 और दूसरा है 1। जो 4 रिपीट हो रहा है वो डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड बंदा, और जो 1 2 बार आया है ये जो रहते हैं ये बहुत अच्छे वक्ता रहते हैं, ऑरेटर बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज, ये अपनी चीज को इतने बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी कैसी भी चीज हो उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी जितने भी रिसर्च और थियरीज थे वो इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, और जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अल्ट्रा सक्सेस तो वैसे ही मिलना था क्योंकि नोबेल प्राइज मिला था। अब 492 जब इनकम्प्लीट हो जाता है या 258 जब इनकम्प्लीट होता है तो 2 चीजें होती है दोस्तों। 492 जिस बंदे का प्लेन कंप्लीट हो उसकी मेमोरी शार्प होती है। अब यहाँ पे इनकी मेमोरी के साथ इनकी स्टोरीज में भी ये बातें छुपी हुई है कि ये बहुत बार छोटी छोटी चीजें भूल जाते थे। और ये कहीं बहुत सारी स्टोरीज भी हैं जो आप रील के माध्यम से और यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए हर दिन मिलती होंगी, जिसमें एक बहुत फेमस कहानी भी है जो मैंने सुनी थी। वो ये था कि ये ट्रेन में सफर कर रहे थे और अचानक से टीसी आते हैं, तो उनसे टिकट पूछते तो टिकट ढूंढने लगते हैं। हैरान परेशान टीसी बोलता, सर हमें पता है आप इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, आपके पास टिकट है। तो उनसे पूछते हैं मगर आप ढूंढ क्यों रहे हैं? तो बोलता मुझे मालूम तो हो मुझे जाना कहाँ है। तो आप समझ गए होंगे ना क्या है 492 में 2 का मिसिंग, क्या खेल खेल गया। तो कोई भी एक नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो अफेक्ट करता है, बट उनके विलिंगनेस के आगे वो चीज भी अफेक्ट नहीं कर पाई। ये बात को आप समझना। ठीक है, अब चार्ट कैसे एनालिसिस करना ये समझा रहा हूं मैं आपको।
258 नहीं होने से ये होता है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपकी मेमोरी लॉस होती है, जबकि वो भी एक राजयोग है। वो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ राजयोग है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक राजयोग है। बट 258 में कोई भी एक डिजिट अगर कंप्लीट नहीं है तो उस सिचुएशन में शॉर्ट स्पैन ऑफ ड्यूरेशन के लिए आपकी मेमोरी लॉस होती है। अब इनके केस में 2 आ रहा है। अब आते हैं अपन इनके नाम पे, जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो टोटल आता है वो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसमें से एल्बर्ट का जो टोटल आता है वो 17 और आइंस्टाइन का जो टोटल आता है वो आता है 29। दोनों को अगर आप टोटल करेंगे तो आएगा 46 और 4 और 6 का टोटल आता है 1। अब बारी बारी, क्योंकि फर्स्ट नेम और टोटल नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फर्स्ट नेम जो है 8 पे है, ठीक है। अब इनका ये जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है इस पे तो अपन ने बात की नहीं, ठीक है ना। अगर अपन ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे भी अगर बात करेंगे तो ये पहलू और उसमें ऐड होगा। अब नाम पे पहले चर्चा कर लेते हैं अपन। तो पहला नाम जो है 8 पे आ रहा है, टोटल नेम 1 पे आ रहा है। कायदे से देखा है तो सब उल्टा सीधा है, ठीक है। बट 4 और 8 पे कभी आना नहीं चाहिए, इसीलिए इनको स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। बट टोटल नेम 1 पे भी है। अब टोटल नेम 1 पे जब आता है तो ये अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, बट ये एक लीडर होते हैं, अपने आप को लीड कर सकते हैं, और इनमें वो क्वालिटीज रहती है जो अपने आप में इनको एक महान इंसान बनाता है। और वो इनके एक्टिविटीज और जो भी इन्होंने थियरीज और जो भी अपने रिसर्च से पूरी दुनिया को दिया है वो उसी में ही वो चीज साबित हो जाती है। अब बात आती है इनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की। इनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन का अगर आप देखोगे बारीकी से तो ये पैदा हुए हैं 14 मार्च 1879। 14 से आ गया है 1 + 4 5, ठीक है। दूसरा मार्च, फिर आ गया है 1879। अब इनको ड्राइवर जो है वो 5 है, कंडक्टर पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने के बाद आता है 6 और इनका कुआ नंबर आता है 4। अब इसका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन क्या बना, 5 और 6। 5 और 6 अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस माना जाता है। अब ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्यों है, क्योंकि इसमें 5 जो बैलेंसिंग नंबर है, जो एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में बहुत सारे नंबर्स को कंपनसेट कर देता अगर वो मिसिंग है तो। और 6 लग्जरी का नंबर है और उनको वो लग्जरी अपने लाइफ टाइम में मिली भी है, ठीक। तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन अपने आप में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाने के पीछे भी सबसे बड़ा रीजन अपने आप में उनका काम भी दर्शाता है। क्योंकि 5 से ड्रिवन जो बंदा रहता है वो अपने आप को बाउंस बैक भी कर लेता। बहुत ही कम देखे गए हैं कि वो कभी भी किसी भी सेक्टर या फील्ड में फेल हो गए हैं। जब तक वो पूरी तरीके से निराश ना हो जाए तब तक वो फेल हो भी नहीं सकते, और ये हर इंसान के साथ ये सही भी है बहुत हद तक। तो सबसे पहली बात यह है कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन सिर्फ अकेला एकमात्र जरिया नहीं रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐड अप होते हैं इन सारी चीजों को डिसाइड करने में। सबसे बड़ी चीज जो होती है, कभी भी आप ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे अपने आगे के रोल एंड गोल और आपकी चीज़ों जो होती है उस पर डिसाइडिंग फैक्टर पे नहीं मत जाना कि ये मेरे पास है तो सब ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो देखें कि क्या नंबर्स हैं, क्या नंबर्स मिसिंग है। अगर नंबर्स मिसिंग है तो जो नंबर्स प्रेजेंट है उस नंबर्स की सबसे बेस्ट क्वालिटीज जो भी एनहांस कर सकते हैं अपनी लाइफ में वो एनहांस करने की कोशिश करना। जो मिस हो गया वो मिस हो गया। और सबके पास डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन को अगर देखेंगे, नंबर्स जो हैं वो टोटल नंबर्स गिनती के हिसाब से उतने ही रहते हैं जो दूसरों के पास भी हैं। तो सबसे पहले नंबर्स जो प्रेजेंट हैं उसका बेनिफिट उठाएं। वो कैसे उठा सकते ये समझाने के लिए मैंने ये चार्ट एनालिसिस आपके सामने रखा है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो हमारे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर कोई पहलू छूट गया हो तो मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे अवगत कराना, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।